लास्ट लेक्चर में दो रिएक्शन की थी, कौन? मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन मेटल्स, मेटल हाइड्राइड और स्टेरिफिकेशन, है ना। पिछले लेक्चर में की थी स्टेरिफिकेशन, उसी को दिया सारा टाइम। आज करेंगे आगे। आज थोड़ा लंबा लेक्चर है, रिएक्शंस तो कम है बट टाइम लगेगा क्योंकि तुम्हें आता नहीं ना कुछ, इसलिए। देखो पहली रिएक्शन, आज की पहली थर्ड रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन, थर्ड थी। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट पता बच्चा क्या होता है? बोलो। CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस को करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या होगा, है ना। ये रिएक्शन सेम हेलोल्केन में भी है, ये देखो हेलोल्केन में ये रिएक्शन है, ये हेलोल्केन है ये, इसके ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन है क्यों नहीं, ये देखो। आगे पढ़ी तो ऐसे है, ये देखो ग्रिग्नार्ड्स आर वेरी गुड। आगे ग्रिग्नार्ड्स आर वेरी गुड। मेरे बोलने से साथ साथ तान्या ने बोल दिया, उधर भी एक बच्चे ने बोला था, कनिष्का ने, उसको याद है। आप लोग उसको पूछना, कल हुआ था ऐसे, कल हुई थी ना उधर रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड्स आर वेरी गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर, ग्रिग्नार्ड्स आर वेरी गुड। ये जो बेसिक लाइंस होती हैं याद रखनी होती हैं। एक ना टर्म वाइज पेपर हुआ ना, टर्म 1 टर्म 2 कोरोना में, तो एक बच्चे के थे 34.5 मार्क्स, उसका सिर्फ ये वाला क्वेश्चन गलत था। ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, हम कर रहे हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। ग्रिग्नार्ड को चाहिए प्रोटॉन, CH3 पे देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से H पॉजिटिव निकला, इसके साथ आगे क्या बन गया, CH4, क्या बन गया बोलो, इसके साथ क्या लगे Mg के, O C2H5, इसके साथ क्या आया, ठीक है, तो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। अगर मैं आपको ये रिएक्शन दूं, देखो ये आप लोग करोगे, ठीक है, 2 रिएक्शंस करो, शाबाश। उसको ना बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आया था और वो गलती से बना के आ गया फिनोल। इसमें थोड़ी फिनोल बनता है, फिनोल बनता है जो तुम्हें टेस्ट में क्वेश्चन डाला उसमें बनता है ना, उसके लिए OMgBr चाहिए होता है, क्लियर। तो जल्दबाजी में बस ये बॉन्ड यहां से टूटा, क्या बना, हाँ इसमें बनेगा बेंजीन बनेगा, इसमें क्या बनेगा, और क्या, बेंजीन बनेगा, प्लस और क्या, ओ देखो अगर समझ, ठीक है बच्चों, ये लिख लो दोनों रिएक्शंस। ये रोक दो 1 मिनट यार, छोटा लेक्चर है, बढ़िया। आगे लिखो रिएक्शन विद असाइल क्लोराइड्स, ऐसे रिएक्शन विद असाइल क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। Acyl chlorides and anhydrides. अब देखो सिर्फ 5 या 6 बच्चों को छोड़कर किसी को नहीं पता इसका नाम, क्योंकि मैं करा इतनी बार चुका हूं। अभी देखना है, ये दिखाता हूं।
बोलना नहीं है। आदित्य पता है? नहीं पता। कुछ आकर पता है? तेरे को पता? नहीं पता, गलत है। पता है? नहीं पता। चलो अब क्या जलील करना बाकी को, है ना, छोड़ो। इसका नाम उसने सही बोला है, इथेनॉइल क्लोराइड। क्या है? इथेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम है? इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, ये एसिड के डेरिवेटिव्स की नेमिंग है। किसकी है? एसिड के डेरिवेटिव्स की नेमिंग चैप्टर की स्टार्टिंग में कराई थी, हेलोल्केन एंड हेलोरीन में नॉमेनक्लेचर कराई, तब कराई थी मैंने। ठीक है, तब मैंने बताया था सबसे ज्यादा यही वाली नेमिंग भूलती है। देखो तुम्हें आज फिर नहीं आती, ये फिर से आएगा आगे जाके ना। रिएक्शन आएगी रोजनमंड रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन में, उसमें ये यूज होता है, तब फिर नहीं आएगी, देखना। फिर ऐसे ही बैठे होंगे आते। तो फिर हम ऐसे ऐसे करते करते ना हमारा सिलेबस स्लो हो जाएगा, तुम लोगों को समझ नहीं आती। देखो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो जैसे CH3COOH, जैसे ये है इथेनोइक एसिड। इसके डेरिवेटिव है 4, वैसे तो 5 है, हम 4 करें। पहले हमने OH हटाया और CX लगाया, यानी कि हेलोजन लगाया। ठीक है, फिर मैंने OH हटाया और NH2 लगाया अमाइड। फिर मैंने एस्टर बनाया CH3, यहाँ CH3 या C2H, जो भी लगाना है। ठीक है, फिर मैंने बनाया एनहाइड्राइड। क्या बनाया? एनहाइड्राइड में CH3 यहाँ तक सेम। H हटा के ये वाला ग्रुप रिपीट कर दें। ये चारों की नेमिंग आपको आनी चाहिए। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स, इनकी नेमिंग तो आती है ना। नाइट्राइल्स, ये आनी चाहिए अभी। ठीक है, अगले चैप्टर्स में ये बहुत ज्यादा यूज होगा। देखो सारे एसिड के डेरिवेटिव हैं, क्या तुम्हें क्या लगता है एल्डिहाइड कीटोन में आएंगे? नहीं है, और यही आने और कहाँ आने। इस चैप्टर में भी शुरू हो जाएगा, अभी अगला जो पार्ट है ना इसका, थर्ड पार्ट, उसमें शुरू हो जाएगा। ये देखो, अब इसका नाम क्या है? दिस इज इथेनोइक एसिड, तो इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। नो, IC विल बी रिप्लेस्ड बाय YL, इथेनॉइल हलाइड। तुम लोग भूलते इसलिए हो, तुम लोग ना तो ये वाले नोट्स में से पढ़ते हो और ना घर जाके +1 की नॉमेनक्लेचर खोल के थोड़े से बंदा कहना क्वेश्चन कर लो, इसके देख लूं सर ने आज कराया। तो वो चीज पक्की करने का तुम्हें है नहीं यार, मैं चीज अपनी पक्की करूं, मेच्योरिटी लेके आओ इस चीज की। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए अपनी वीकनेस क्या है। इथेनोइक एसिड ये बन गया इथेन अमाइड, इथेन अमाइड, इसका ई उड़ जाएगा। और ये तो तुम्हें मैं करा ही रहा हूं 2-4 दिन से। एल्काइल एल्केनोइड, यानी कि इथाइल इथेनोइड। अब ये ना आगे जाके आएगा, अभी फिर दोबारा डिटेल में कराऊंगा। यहाँ पे अगर H होता, ये कौन सा एसिड था? इथेनोइक एसिड था। कौन सा था? इसका नाम भी ऐसे ही, इथेनोइक एनहाइड्रेट। क्या नाम है? रोक दो भाई, पहले ये नोट कर लो साइड में, फिर करते हैं आगे। देखो हमने की थी इसका नाम लिखा था। क्या नाम लिखा इसका? इथेनॉइल क्लोराइड। इसमें ऐड करना है अल्कोहल, जैसे कि और यहां हम करेंगे पेरिडीन ऐड। ये वन इधर ऐसे उठा, इधर आ गया, है ना। उधर क्या है? CH3 ओपन नेगेटिव OCH3 प्लस। बच्चे देखो ये एसिड है, क्या है ये? और पेरिडीन क्या होता है? पेरिडीन बेस होता है। पेरिडीन क्या होता है? जिसके पास भी लोन पे रहो वो बेस होता है, जिसके पास भी लोन पे रहो वो। फॉर एग्जांपल जैसे NH3 भी बेस है। NH3 क्या है? ठीक है, देखो ऐसे ही देखो, NH3 को अगर पानी में डालो तो क्या बन जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, क्या बन जाता है? ये मैंने ऐसे लिखा। अब वो कह रही है, बच्चा कह रहा है कि सर NH4 पॉजिटिव, तो पानी में टूट जाएगा, पानी में। बट ये होता है वीक है, वीक बेस है। क्या है? तो ये सारा नहीं टूटेगा। ठीक है, यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो रिएक्शन आगे चलती है। आगे समझ?
ये इसके साथ एक्ट करता है, ये बनता है, और ये होता है वीक बेस। तो देखो सोल्यूशन में क्या बना, OH बने ना, तो बेसिक है। इसका मतलब ये OH नेगेटिव आयन किसके कारण है, अमोनिया के कारण। इट मींस अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। तो जो भी लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर, वो बेस एक्ट कर सकता है, ठीक है। इधर देखो, तो पेरिडीन बेस होता है। पेरिडीन क्या होता है, रणवीर स्ट्रक्चर बता पेरिडीन का। आगे बस, बोलते हैं डबल बॉन्ड होता है जैसे बेंजीन में होता है, ठीक है। C5H5N है क्या ये, हाँ ठीक है। तो ये क्या करता है, एसिड दोबारा रिएक्ट कर सकता है ना इसके साथ। देखो यहाँ से H पॉजिटिव, ओए गैविन, यहाँ से H पॉजिटिव दोबारा इसके ऊपर अटैक कर सकता है। यहाँ चला जाए पॉजिटिव चार्ज, ये फिर से टूट जाएगा, आया समझ। तो रिएक्शन वापस चली जाएगी, नहीं जाने देनी। तो वो कैसे होगा, जब इसको न्यूट्रल करेंगे, ठीक है। पेरिडीन बेस होता है, इसको न्यूट्रल कर, ठीक है। ये मैं आपको अभी लाइन लिखवाऊंगा बाद में। पहली रिएक्शन लिख लो, ये वाली रिएक्शन लिखो, अभी एनहाइड्रेट के साथ करते हैं। अभी ये पेरिडीन बना लेना, अगर साइड पे लिखना हो लिख लेना। डबल बॉन्ड ध्यान से लगाना, एक नाइट्रोजन बनाता है डबल बॉन्ड, ठीक है। रब कर दूं, चलो एस्टर बन गया, एस्टर। अब एस्टर से अगर दोबारा अल्कोहल बनाना हो, एस्टर से अल्कोहल कैसे बनता है, अल्कोहल में है ना रिएक्शन, 4 नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ऐसे रिएक्शन है ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, इधर H इधर CH2H आ जाएगा, ठीक है। तो आपको असाइल हैलाइड से भी बनाना आ गया। अब देखो एनहाइड्रेट वाली रिएक्शन, इसका क्या नाम है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, या इसको एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, ठीक है। बाकियों के नेम ना आपको थोड़े समझ आ गए थे, है ना। बाकियों के, इसका नाम समझ आया, इसके नाम के पीछे एनहाइड्राइड लगाओ, इसका क्या मतलब हुआ, एनहाइड्राइड मतलब है क्या लूज कर रहा है, हाइड्रोजन नहीं, वाटर। क्या ये वाटर, वाटर लूज करके बन रहा है, मेरी बात समझो। एनहाइड्रेट होता है अगर किसी चीज से वाटर निकाल लिया जाए, ठीक है। क्या होता है वो एनहाइड्रेट, जो जिससे वाटर हम एब्जॉर्ब करें, निकाल लें। कैसे, देखो देखो मेरे पास 2 मोल है एसिटिक एसिड के, ये जिधर मर्जी बनाओ तुम्हारी मर्जी। इधर देखो, अब इसमें मैं ऐड करूंगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कि H2SO4 या P2O5, नया एजेंट है, ये याद कर लो, P2O5, ये भी ले सकते हो H2SO4। क्या ऐड किया, P2O5, क्या ये रिएक्शन एल्डिहाइड के टोन में आएगी। देखो यहाँ से OH बाहर, इधर से H बाहर, वाटर बाहर, क्या बन गया, नीचे क्या बचा, CH3C, O पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बन गया ये, वाटर बाहर निकला। अगर किसी से वाटर बाहर निकालो तो उसके नाम के आगे एनहाइड्राइड लग जाएगा, ये क्या बन गया, इथेनोइक का एनहाइड्राइड, इसका एनहाइड्राइड इथेनोइक का, अगर समझ, बस का नहीं लिखना, ठीक है। तो ये होता है, जैसे ये देखो और भी एग्जांपल हैं, जैसे इनऑर्गेनिक्स एग्जांपल है, जैसे SO3 है, ये भी एनहाइड्राइड है। क्या करिए यार तुम दोनों, क्या समझाता रहता तू, क्यों, अच्छा SO3 भी एनहाइड्रेट है, क्या है। पर अगर पता करना किसका एनहाइड्रेट है ना, तो क्या करो, उसमें वाटर ऐड कर दो, क्या करो, इसमें वाटर ऐड करो, देखो तो क्या बना,
तो इसका मतलब SO3 इज एन एनहाइड्रेट ऑफ दिस। सिमिलरली SO2 किसका एनहाइड्रेट है? सल्फरस एसिड, सल्फरस सल्फ्यूरिक। आया समझ में? ऐसे होता है। अब हमने करनी रिएक्शन, ये साइड वाला पार्ट थोड़ा सा लिख लो, एनहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, साइड पे ही लिख लो, उसमें सीधा सीधी लाइन में लिख लो, चाहे आपको पता ही है रिएक्शन मेन रिएक्शन थोड़ी है, ठीक है, लिख लो जहां मर्जी लिख लो। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड आगे पुत्र समझ हृदय समझ आया कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है? थोड़े से ज्यादा हो गया ना थोड़ा सा, हाँ पहले से बेटर होता जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे है, ये पहले से बेटर था, अब ये नीचे आ गए, डिपेंड करता है कितना पढ़ते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वर्कलोड बहुत है ना, तेरे ऊपर तो कोई वर्कलोड ही नहीं है ना, इसको और भी काम होते हैं ना, काफी काम करते हैं, घर के बहुत काम करते हैं, तंग करता है घर के लोगों को, फोन चलाता रहता है बैठ के, तो है ड्राइंग रूम में पढ़ता है नहीं, जब आप फोन देख, फोन हाथ में होता है, बता रहे तेरे पेरेंट्स हैं, पढ़ा कर लैग जा। देखो इधर होगी रिएक्शन, रिएक्शन तो अभी हमने करनी है, ये तो टाइम पास का, ये चीजें आएंगी ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, रिएक्शंस भूलेंगे कम। इसमें ऐड करो अल्कोहल और इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ये बॉन्ड कहां से तोड़ना है, यहां से, यहां से, तो सुन क्यों रहते हो यार, जहां से मर्जी तोड़ो, इधर से सेम है ना, सिमेट्रिकल है, ये जहां से CH3 C डबल बॉन्ड, इसके साथ क्या लग गया, OCH3, क्या लग गया, और उधर एसिटेटाइन बचा, क्या बचा, उसके साथ क्या लग गया, हाँ pyridine का काम क्या है, इसको न्यूट्रल करना, ठीक है, हो गया। अगर समझ, लिख लो एक दो लाइंस की थ्योरी है, खत्म रिएक्शन। जल्दी करो, लेक्चर लंबा अभी काफी रहता है हमारे को, काम था एक यार, एक पॉज करना, मुझे फोन करना मैंने जरूरी। अल्कोहल के H को रिप्लेस किया इसके साथ, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। तो इसका मतलब हमने किया है एसिटाइलेशन, क्या किया है, अगर मैं यहाँ पे R ले लूंगा, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। देखो दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन, हमने एसिटाइलेशन की है, ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन, क्योंकि हमने असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। आगे लिखो pyridine इज यूज्ड टू, नेक्स्ट में लिखो pyridine, pyridine is used to neutralize, pyridine is used to neutralize, ऐसे लिखो उसके बाद HCl और एसिटिक एसिड, pyridine is used, pyridine के स्पेलिंग ये लिखने हैं, ई भी आएगा, pyridine is used to, pyridine बेस होता है, इसके नीचे यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख लो, pyridine क्या होता है, बेस, pyridine is used to neutralize HCl or acetic acid formed during the reaction, pyridine is used to neutralize the acid, the HCl acetic acid formed during the reaction to drive the reaction in the forward direction, to drive the reaction in the forward direction, था ना, लिखा नहीं आपने,
आगे पहली कैटेगरी खत्म। चलो कुछ अगर नोटबुक्स बंद करो, तू रहने दे यार, तू यहीं बैठा कर, ठीक है। पढ़ने लग गया, घर पे भी बिहेवियर चेंज हुआ तेरा? बच्चे वैसा ही है, हुआ चेंज? हाँ? सियाना हो गया मुंडा यार, शाबाश। पाजी पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी हमने? इसमें क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा, ये पढ़ा, अभी क्या पढ़ा? ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा क्या अभी पढ़ना है? ये पढ़ा, कब पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ा? रिएक्शन में एक्टिव मेटल, ये वाला, ये वो था, ये वाला था। हम कौन सी कैटेगरी, ए या बी कर रहे हैं? बी नहीं की अभी तक, ये बी है, ए है, बी है ना ये, तो फिर ये कहाँ पढ़ी? ये तो हेलोल्केन में पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी? अगला पे दूसरा क्वेश्चन, पहली रिएक्शन बता। दूसरी तेरे से नहीं पूछेंगे, दूसरी पूछेंगे इससे, यज्ञ रमन और आर्यन से, 3 लोगों से है। दूसरी रिएक्शन बता बेटा। मेरे को डरा रहा है ना बोल बोल के। मेटल हाइड्रेट, दूसरी रिएक्शन। सुखमनी तीसरी रिएक्शन, नाम क्या रिएक्शन का? एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। चौथी रिएक्शन मिस्टी, विग्नार्ड के साथ रिएक्शन जो थी ना वो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। पांचवी रिएक्शन फिर है, नहीं पता अभी पढ़ी, जो लास्ट रिएक्शन पढ़ी, देख के पढ़ क्या है। असाइलेशन, आगे समझ अब, ये पढ़। 3 दिन में हमने की 5 रिएक्शन, एवरेज क्या आई देख लो। आगे लिखो अगली टाइप, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। गुरदेव तू नहीं पढ़ रहा यार, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा यार, पढ़ता नहीं, तेज हो है। ये कुछ मिलता जुलता नहीं चल रहा काम अब, है ना। मैंने बोला तो है, जिसको हेलोल्केन आता है उसको ये भी आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन हिमांशी, आई हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू। HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? देख रहे हो इसका दिमाग, इसको याद करो। कुछ याद है? इसने उस दिन डाउट पूछा था, लूकास रिएजेंट, अब आया याद? देखो मेरे को याद है, देखो आपको भी नहीं याद ना, उसको याद, मेरे को याद है कि आपने क्वेश्चन पूछा था और तब इन्होंने तुम्हें बताया था, भी इनको क्वेश्चन ही नहीं याद, आंसर शायद पता हो। आ गया समझ? ये रिएक्शन हेलोल्केन की है, कहाँ की है? मतलब कि मैं कुछ नहीं कराऊंगा, है ना, यही मतलब हुआ, ठीक है। C2 वाली रिएक्शन हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ हम करेंगे सिंपल रिएक्शन। ये और बोलो, और बोलो, PCl, और बोलो। हाँ, ये देखो, ये तुम्हें रिएक्शंस आती हैं, तुम्हें ये थोड़ी तुम लोग पढ़ के आए हो आज, ये तुम्हारी मेहनत है जो तुम लोगों ने की थी, लिखी थी ना रिएक्शन, इसलिए आती है। इनको लिख लो प्रोडक्शन के, ये पॉज कर दो 2 मिनट। थर्ड कैटेगरी लिखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब आपको मैंने एक चीज नहीं कराई, ये मैंने पहले कराया हुआ, देखो मैंने ना अभी उधर इसके वाला क्वेश्चन दिया था
और क्लास में कर लिया था क्योंकि उधर मैं थोड़ा थोड़ा सा आगे था दो रिएक्शन। देखो इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन दिया था, आप लोग अलग से लिख लेना, कर लेना इसको, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे HCl, एनहाइड्रस ZnCl2, कर लोगे, ठीक है। बताओ रिएक्शन SN बन जाएगी SN2? मैं बताता हूँ, देखो पहले H पॉजिटिव है, ये बन गया वाटर, यहाँ से वाटर बार कार्बोटाइन बना, कार्बोटाइन बनेगा 1 डिग्री, कितना कार्बोटाइन यहाँ बनेगा, ये देखो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ अटैक नहीं कर सकता, यहाँ स्टेरिक इंडेक्स है ना, तो ये अटैक ही नहीं कर पा रहा, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो कार्बोक्टाइन बनेगा। और अगर कार्बोक्टाइन बन गया मतलब SN बन जाएगी रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद रीअरेंजमेंट हो जाएगी 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। जिसने किया हुआ है उसके लिए, तो कराऊं ये, बोलो करना है तो है, कराऊं, आता है देखो, ये करते हैं एल्काइल रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप, लिखो इसके अंदर पहली कैटेगरी लिखो, इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन लिखो एसिडिक डिहाइड्रेशन, वो है जगह कर लो, नहीं करनी पीछे की हुई है ना, मर्जी है, बस आनी चाहिए, मैंने इसलिए लिखवाया। आप लोग ना ऊपर थोड़ी सी जगह तो होगी, वो रिएक्शन पीछे है ना, हेलोजेंस ऑलरेडी डन इन हेलोजेंस, लिख लो ना वहां, लिख लो रिएक्शन की हुई ना, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से रिवाइज कर लेना नोट्स में, अभी होमवर्क दूंगा उसमें कर लेना। ये इसका प्रोडक्ट भी बना दूं, HCl एनहाइड्रस ZnCl2, इसका प्रोडक्ट यहां से ये नहीं लगता, ऐसे होता है CH3C, फिर तूने ये किया नहीं हुआ बच्चा, ठीक है, मैकेनिज्म अलग है, मैं कराऊंगा देखो बाद में, लिख के छोड़ दो, मैं करा दूं, लिख ले, नहीं तो याद नहीं रहेगा, लिख लो। तुम दोनों को करा दिया था ये ना, पता है, जब प्रिपरेशन रिएक्शन कराई थी ना हेलोल्केन की, उसमें कराया था, दोबारा करा दूंगा, नहीं आएगा तो, ठीक है, और फिर ठीक है, रब कर दूं सारा, अभी ये करनी है हमने, ये रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसमें है, लिखो एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक लिखो अल्कोहल्स, लिखो अल्कोहल्स व्हेन ट्रीटेड विद, alcohols when treated with acids like protonic acids like alcohols when treated with protonic acids like concentrated H2SO4 or H3PO4, alcohols when treated with protonic acids like concentrated H2SO4 or H3PO4, they undergoes dehydration to form alkenes, they undergoes dehydration to form alkenes. आज सिर्फ रिएक्शन करेंगे, कल करेंगे मैकेनिज्म। ये है अल्कोहल, ऊपर ना आप लोगों ने टेम्परेचर मिस कर दिया, इस रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे ना, 413 करेंगे तो ईथर बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इसलिए इस रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर लिखा when we reacts alcohols with protonic acid like H2SO4 and H3PO4 at 443 Kelvin, at 443 Kelvin, ये टेम्परेचर याद रखना है, अगर टेम्परेचर कम करोगे ईथर बनता है, क्यों बनता है वो हम करेंगे कल, आज तुम सिंपल सा काम करने लगे। देखो अल्फा बीटा सिंपली शो करो, मैकेनिज्म भी कल करना ना इसका, ऐसे है, इधर से OH बाहर, इधर से H बाहर, जैसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होती है वैसे ही है ये भी,
CH2 H पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, बन गया वाटर। यहाँ आगे डबल बॉन्ड प्लस H2, ठीक है। OH नेगेटिव बाहर निकला, H यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दूसरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। आया समझ? ठीक है बच्चे, कल सुबह क्लास है, ये होमवर्क करके आना, ये आपका होमवर्क, नहीं तो फिर मैं मारूंगा कल, बहुत ज्यादा मारूंगा। मैंने मेहनत बहुत की है इसमें। पहली 5 रिएक्शंस ए कैटेगरी की, फिर आगे अगली वाली की रिएक्शंस, C2 वाली भी कर लेना रिवीजन में, आपकी मर्जी है ना, 4 है वैसे तो। और फिर ये लिख लेना, ठीक है, ये चाहे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली 2 रिएक्शंस लिख के लाना केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। अगर समझ, अगर आपको ये 5 बार नहीं करनी, आप 3 बार भी कर सकते हो। फिर आप 3 बार ये साथ में 2 बार प्रिपरेशन रिवाइज कर लेना ना, या 1 बार कर लेना, दोनों की लिख लेना, अल्कोहल फिनॉल की, ठीक है। वो आप लोगों ने देखना होता है कि तुम्हें क्या कौन सी चीज भूल रही है, क्योंकि ये रिएक्शन तो आसान ही है मेरे हिसाब से, इतना कुछ है नहीं इसमें, है ना, तो वो करना ज्यादा बेटर है ना अध्ययन। रब कर दो, ये समझ आ गया सबको? आपका पहला टेस्ट है वेडनेसडे टेस्ट सीरीज का, और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, ठीक है। और नंबर उसमें आने नहीं अगर पढ़े नहीं। इधर देखो, इधर देखो, H पॉजिटिव 443 कर दिया, यहां से OH बाहर जाएगा, इधर से निकाल लो चाहे इधर से H बाहर है, CH3CH, बस क्या हो गया, ये बन गया प्लस वाटर। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, देखो इसमें क्या होगा, कहां से निकलेगा OH, इसी कार्बन से आएगा, H कहां से जाएगा, जहां से मर्जी निकाल दो, सिमेट्रिकल है, ठीक है। आज मैंने कुछ नहीं कराया इसका, सिमेट्रिकल दिया सब कुछ, वैसे ही कराया, इंट्रोडक्शन, जस्ट इंट्रोडक्शन। ये रिएक्शन बहुत आगे तक जाएगी, बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। कल हम सिर्फ 2 ही रिएक्शन कर पाएंगे, एक ये, एक ऑक्सीडेशन, बस, और वो भी शायद पूरी ना हो बच्चों, ठीक है। चलो खत्म लेक्चर।